Assalamualaikum and welcome to another video. I hope you have read the title on the thumbnail, which is about management important questions part 2. So let's get started. आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके कॉलेज एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, इसके साथ साथ आपके जो टेस्ट होते हैं उनमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आपको इन क्वेश्चंस को याद करने के बाद, ये इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ये आइडिया हो जाएगा कि आपने इन क्वेश्चंस को आंसर किस तरह से करना है। ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा तो वो आपने किस तरह से लिखना है। फिर अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है पेपर में, आपने उसके साथ एग्जाम्पल देनी है, नहीं देनी, या किस तरह से एक लेंथ होगी पर्टिकुलर आंसर की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 वाली वीडियो भी ज़रूर वॉच की होगी। उसके अंदर भी हम लोगों ने इसी तरह से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आपको उस फाइल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आप ये फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम नाम से जाहिर हो रहा है एक ऐसा प्रॉब्लम जिसके बारे में हमें पहले से पता होगा, या जिससे हम लोग पहले से डील करते आ रहे होंगे। हमें पता होगा हमने इसके साथ किस तरह से आइंदा भी डील करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किस तरह की अप्रोचेस यूज़ करनी है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये प्रॉब्लम कौन सा होगा? स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होगा। इसके साथ आपने इसकी एग्जाम्पल देनी है। मिसाल के तौर पर अगर काम के दौरान लाइट चली जाती है तो आपको पता होगा कि आपने उस सिचुएशन के साथ किस तरह से डील करना है, किस तरह से अपने काम को जारी रखना है। ठीक है, आप किस तरह के अल्टरनेटिव्स यूज़ करेंगे। तो ये एक रोज़मर्रा का प्रॉब्लम है जो आप फेस करते हैं और आपको इसका सोल्यूशन पता है। इसमें आपको कोई क्रिएटिविटी, कोई इनोवेशन लाने की ज़रूरत नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम कौन सा होगा? एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होगा। सो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर की समझ आ गई होगी। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है राइट डाउन स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, तो आप इसको इस तरह से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ओमनीपोटेंट एंड सिंबॉलिक व्यू। सो ओमनीपोटेंट व्यू क्या है कि जब हम लोग देखते हैं कि मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट कर रहा है, वो खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, यानी डायरेक्शन दे रहा है, पहले से ही ये चीज़ें जो है वो तयशुदा नहीं है, वो प्रॉब्लम को देखते हुए सोल्यूशन बता रहा है उन्हें। ठीक है, प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो यानी वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहा है। उसकी एक पावर है, लोग उसे मानते हैं, एम्प्लॉयज़ उसके हुक्म मानते हैं, उसी तरह से काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अकम्प्लिश हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर यहाँ पर मैनेजर के हुक्म पर डिपेंड कर रही होती है, यानी मैनेजर की मैनेजमेंट पे डिपेंड कर रही होती है। तो ये कौन सा व्यू होगा? ओमनीपोटेंट व्यू होगा। जबकि सिंबॉलिक व्यू क्या है? एक सिंबल जो शुरू से चलता आ रहा है, एक अलामत जिस चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, वैल्यूज़, बिलीव्स, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जिस तरह से उसको ऊपर से ऑर्डर्स आए होते हैं वो उस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है कि आपने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बात करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ठीक है, एक रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए बात करनी है। जो जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है, टाइम पे आना है, अपना काम कंप्लीट करना है। ठीक है, काम के दौरान ज़्यादा बातें नहीं करनी, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एक व्यू है, एक कल्चर है। ठीक है, एक लोग इसे मानते हैं और मानना भी पड़ता है उन्हें, यानी ये चीज़ें पहले से तयशुदा हैं, इनकी जो है वो इस पे अमल किया जा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर जो है वो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा होगा। ठीक है, प्रमोट किस तरह से कर रहा होगा? वो इन चीज़ों पे अमल दरामद करवा रहा होगा। ठीक है, उसकी बात है स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है? स्ट्रेटजीज बनाना, लाहे अमल बनाना, मंसूबा तैयार करना कि आपने ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है, जो उसके मिशंस हैं जिसके तहत वो वजूद में आई है, ठीक है, किस तरह के उसने स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है, उस पर अमल करना है और अपने गोल्स को अकम्प्लिश करना है। किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए होंगे, किस तरह के एम्प्लॉयज़ उसको चाहिए अपने गोल्स को अकम्प्लिश करवाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक प्लान के तहत हो रही होती हैं और वो प्लान जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लान कहलाता है। अब यहाँ पर ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। ठीक है, जिस तरह से एक ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स को जब लॉन्च करता है तो वो देखता है कि उसने किस तरह की मार्केट को टारगेट करना है। ठीक है, कौन से उसके कस्टमर्स होंगे और किस तरह की फिर उसने ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ईच एंड एवरीथिंग करनी है। तो ये एक पूरे प्लान के तहत हो रही होती है। उनके पास डाटा होता है जिसको वो फॉलो कर रहे होते हैं और जो है वो प्रोडक्ट फिर इवेंचुअली कामयाब होती है।
ठीक है। सो इस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरी की पूरी मैनेजमेंट की जाती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड नाम से जाहिर है, चेन से तो आपके माइंड में समझ आ रहा है कोई हायरार्किकल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। यानी सबसे पहले अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स को देख लें, हमारे पास आते हैं टॉप मैनेजर, देन मिडिल मैनेजर, देन लो लेवल मैनेजर एंड देन नॉन मैनेजर। ठीक है। और अगर हम लोग साथ कमांड को मिला लें तो इसका मतलब क्या है कि टॉप मैनेजर जो है वो मिडिल मैनेजर को कमांड देगा, मिडिल मैनेजर देन लो लेवल मैनेजर को देगा, और लो लेवल मैनेजर जो है वो आगे नॉन मैनेजर को देगा जो कि टेक्निकल स्किल्स रखते हैं और उस काम को एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इस तरह से अपने अपने लेवल पे जो मैनेजर है वो उस चीज़ को इंश्योर करेगा कि ये काम जो है इस तरह से हो जाए। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग आपको पता है इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन है। मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए वहाँ पे कंट्रोलिंग करता है, यानी वो देखता रहता है कि कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, किसको किस तरह की मुश्किलात दरपेश हैं और किसकी परफॉर्मेंस किस तरह से इम्प्रूव की जा सकती है। यानी वो हर चीज़ पर नज़र रखे हुए है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से कंट्रोलिंग नहीं की जा रही तो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि गोल्स ही सही से अकम्प्लिश ही नहीं होंगे, और जब गोल्स सही से अकम्प्लिश नहीं होंगे, अचीव नहीं होंगे, तो प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी। प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी तो आपको पता है कि डाउनफॉल की तरफ ही जाएगी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। कॉन्फ्लिक्ट नाम से जाहिर हो रहा है कि झगड़ा, ठीक है, डिस्प्यूट से राइज होना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैनेजमेंट स्किल्स यानी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना, और मैनेज करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हो गई। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर सबसे पहले देखता है कि झगड़ा क्यों अराइज हो रहा है, ठीक है, डिस्प्यूट्स क्यों अकर हो रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जो कि एम्प्लॉयज़ को पसंद नहीं आ रही है जिस पे वो इस तरह का बिहेवियर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उनकी प्रॉब्लम्स को देखना, उसके बाद उसका सोल्यूशन देना, दोनों पार्टीज़ को उस पर राज़ी करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किस में आ जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, कम्युनिकेशन। अगर मैनेजर भी गुस्से में आ गया, ठीक है, एम्प्लॉयज़ भी गुस्से में आ गए, डिस्प्यूट वैसे ही अकर हुआ है, उनके इख्तलाफ तो पहले से ही हैं, तो फिर क्या होगा, काम ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो बजाय इसके कि मैनेजर भी इस तरह का रवैया करे, वो क्या करेगा, काम होकर सिचुएशन को देखते हुए, प्रॉब्लम को समझते हुए सोल्यूशन पेश करेगा। ठीक है, निगोसिएशन होगी, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, अच्छे से अच्छी कम्युनिकेशन वहाँ पे जो की जाएगी वो मैनेजर की तरफ से की जाएगी, ताकि पार्टीज़ को आपस में राज़ी किया जा सके, टेंशन को कम किया जा सके। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, सो अगर आप क्वेश्चन को इस तरह से समझेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से उसको आंसर कर सकेंगे। उसके बाद है व्हाट इज़ रेशनल डिसीजन मेकर। रेशनल डिसीजन मेकर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर अगर डिसीजन ले रहे हैं तो वो लॉजिक्स की बेस पे ले। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस करे सिचुएशन का, देखे कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ ठीक है, किसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मुकम्मल सोच के साथ, समझदारी के साथ, ठीक है, वो कहेंगे कि पूरे तरह से स्टैट्स को, फिगर्स को देखते हुए, ठीक है, जो भी आपके पास एनालिटिक्स हैं उनको देखते हुए डिसीजन ले, तो वो कौन सी डिसीजन मेकिंग होगी, वो रेशनल डिसीजन मेकिंग होगी, और जो ये काम करेगा वो रेशनल डिसीजन मेकर होगा। ठीक है, उसके बाद है राइट डाउन 4 मैनेजमेंट फंक्शंस, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होंगे, आई होप सो। नंबर 1 इज़ प्लानिंग, नंबर 2 इज़ ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 इज़ लीडिंग एंड नंबर 4 इज़ कंट्रोलिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जॉब डिज़ाइन। अब एक जॉब को डिज़ाइन करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर सबसे पहले तो नीड्स को आइडेंटिफाई करेगा ना, कि किस तरह की ड्यूटीज़, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किस तरह की स्किल्स उस पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्वायर होंगी। ठीक है, तो फिर हम लोग उस जॉब को उस तरह से डिज़ाइन करेंगे। अब एक पर्सन जो उन्होंने हायर करना है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसके पास तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें अगर पहले से आइडेंटिफाई होंगी तभी तो वो एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये चीज़ कि जॉब किस तरह की है और उसके लिए किस तरह की स्किल्स चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ क्या होगी, एक जॉब
वो प्रोसेस बेसिकली क्या होगा, एक जॉब डिज़ाइन का प्रोसेस होगा। और अगर मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करेगा, यानी पूरी रिसर्च करने के बाद देखेगा कि उसको किस तरह का एम्प्लॉई चाहिए इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वहाँ पर जो टर्नओवर के चांसेस है वो कम से कम होंगे, ठीक है, बिकॉज उन्होंने राइट जॉब पे राइट पर्सन ही हायर किया होगा, तो वहाँ पर टर्नओवर के चांसेस ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएंगे और इसके साथ साथ जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होगी। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को ये भी होगा कि उसका जो बार बार हायरिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो 10 इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आपको इनकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बिकॉज वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, ठीक है, आपके लिए भी हेल्पफुल साबित हो। आप लोग इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है इस वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। हैप्पी लर्निंग।